Hello everyone, happy Teachers Day to all. Today I discuss the best trick for melting point and boiling point trends for P block elements. Okay, this is more important for all the competition exams. As we know, the general trends for the boiling point and melting points for the first two families, boron family and the carbon family, is decreases. आपका जनरल ट्रेंड क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. ओके, और जो आपकी रिमेनिंग जो फोर फैमिली हैं उनके लिए जो आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीजेज होगा. अब हम ट्रिक की नीड क्यों हुई ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका जो ट्रेंड होता है वो कभी इरेगुलरिटीज शो करता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है. तो हम ट्रिक के थ्रू ये जो पूरी की पूरी जो आपकी जो आपकी पी फैमिली होगी उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे. फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं. चलो, तो आपकी जो जनरल ट्रेंड क्या होगा फॉर बॉइलिंग पॉइंट के लिए बता रही हूँ पहले कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो आपका फर्स्ट जनरल ट्रेंड क्या होगा. जैसे आप बोरोन फैमिली के लिए जा रहे हो तो पहले क्या होगा? टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा. बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए कर रहे हो आप? पहले आपका बात करें बोरोन फैमिली के लिए, तो सबसे पहले बोरोन का क्या होगा? ज़्यादा होगा. फिर किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा. और फिर किसका होगा? आपका गैलियम का होगा. और फिर आपका किसका होगा? इंडियम होगा. और फिर आपका होगा थैलियम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये तो आपकी ट्रिक थी कि जैसे नीचे जाओगे तो डिक्रीज होता जाएगा. वाई? क्योंकि आपका जो बोरोन का जो साइज है, ये बोरोन का जो साइज है उसका स्मॉल साइज है. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा. ठीक है, जबकि थैलियम का जो साइज है, थैलियम का साइज क्या होगा आपका? थैलियम का साइज बड़ा होगा. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा? कम होगा. ठीक है, ये था आपका किसके लिए? फॉर द फर्स्ट फैमिली, बॉइलिंग पॉइंट फॉर द बोरोन फैमिली. नाउ फॉर द कार्बन फैमिली का ऑर्डर आपसे कोई पूछेगा तो कार्बन फैमिली का क्या होगा? सबसे पहले आपका भाई कार्बन का ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर आपका जर्मेनियम होगा, और फिर आपका टिन होगा, और फिर आपका पीबी लेड का होगा. ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किसके लिए होगा आपका? ये आपका हो जाएगा किसके लिए? कार्बन फैमिली के लिए. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर दी नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली के लिए आप ध्यान रखना कि आपकी नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? हाफ फील्ड आ जाती है ना, स्टेबिलिटी होती है. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. तो इन दोनों में एक्सेप्शन होगा. ठीक है, बाकी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा. तो पहले जिसमें एक्सेप्शन नहीं है पहले वो देखते हैं. आपने देखा था कि जो बची हुई फोर फैमिली थी, ये फोर फैमिली थी आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की थी, ऑक्सीजन वाली थी, फ्लोरीन और नोबल गैसेज. इनमें क्या था? जनरल ट्रेंड क्या था? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, है ना. तो अब आपसे कोई पूछेगा फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट आपका हैलोजन गैस का, तो नीचे जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन, और फिर आपका एटेस्टाइन. ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट आपका किसके लिए था? आपका ये आपका हैलोजन फैमिली. नेक्स्ट के लिए देखोगे आप, तो नेक्स्ट के लिए आप कौन सी फैमिली? नोबल गैस फैमिली. तो वो भी क्या? हीलियम भाई, फिर आपका नियोन भाई, आर्गन हो गया, फिर आपका क्रिप्टन, फिर आपका जीनोन, फिर आपका रेडोन. ठीक है, अब आपसे कोई रीज़न पूछेगा तो आपको पता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीजेस द मोलर मास. बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा किसके साथ? मोलर मास के साथ. अब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाओगे तो आपका जो मोलिकुलर मास है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो अब इन दोनों में आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं था. लेकिन हमारी जो नेक्स्ट बात थी वो किसकी थी? आपकी, जैसे कि अब नेक्स्ट बात हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली. इससे पहले आप क्या करो? ट्रिक देख लो.
तो आपकी ट्रिक क्या थी, बोरोन और कार्बन फैमिली, बस आपको ट्रिक याद रखनी है, बोरोन और कार्बन फैमिली टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था कि भाई टॉप टू बॉटम जाते जाओगे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा, साइज इंक्रीज होगा तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो डिक्रीज हुआ था और भाई आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया था। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में क्या था, आपका एक्सेप्शन था। हैलोजन और नोबल फैमिली में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, उसमें टॉप टू बॉटम जैसे आप जाते जाओगे तो आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में भी सेम वही था कि भाई इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सेप्शन है किसके अंदर, आपको क्या करना है कि जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन होगी उसको इंटरचेंज कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट फॉर नाइट्रोजन, हमारी नाइट्रोजन के लिए क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होना चाहिए था आपका बॉइलिंग पॉइंट, है ना भाई। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो आपका नाइट्रोजन का कम, फॉस्फोरस, फिर किसका होगा आपका आर्सेनिक, फिर आपका एंटीमनी, फिर आपका बिस्मुथ। ये आपका क्या होना था, जनरल ट्रेंड होना था, जैसे कि हमें पता था भाई इंक्रीज होगा। लेकिन क्या करना था आपका, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये आपकी फिफ्थ पोजीशन, आपको फोर्थ और फिफ्थ को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिस्मुथ और फिर क्या होगा आपका एंटीमनी। तो एक्चुअल जो ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ और एंटीमनी, तो ये आपका एक्चुअल होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेम वही आपका ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या होना चाहिए था भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टूल्यूरियम और फिर किसका था भाई आपका पोलोनियम का। ये आपका सिर्फ जनरल ट्रेंड था, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेंड होगा वो क्या होगा आपका भाई, फोर्थ और फिफ्थ को इंटरचेंज कर दो। फोर्थ और फिफ्थ को क्या करना था, इंटरचेंज करना था, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फिर क्या होगा पोलोनियम और फिर आपका टेल्यूरियम। ठीक है, तो ये आपका किसका ऑर्डर, फॉर दी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखोगे कि आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपकी ट्रिक क्या है, सिर्फ याद रखना है बोरोन और कार्बन फैमिली के लिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, बाकी फोर चारों के चारों आपकी फैमिली उनके लिए आपका इंक्रीज होगा। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, आपका एक्सेप्शन होगा, क्योंकि भाई हाफ फील्ड है, टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज होगा ही, लेकिन इंटरचेंज कर देना फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट के लिए ट्रिक क्या थी, वही भाई जनरली तो क्या था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाएगा, बट एक्सेप्शन होगा। ठीक है, आपको पता था कि दो फैमिली के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो जनरल ट्रेंड था वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सेप्शन किस किस में है आपकी, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, इन चारों फैमिली में अब की बार मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। क्योंकि भाई मेल्टिंग पॉइंट होता क्या, मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपकी पैकिंग कितनी अच्छी है। ओके, तो अब जैसे कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 35-45, 35-45, मतलब अगर मान लो बोरोन फैमिली के अंदर आप इंटरचेंज किसको करोगे, 3 और 5 को, कार्बन फैमिली में किसको इंटरचेंज करोगे, 4 और 5 को, नाइट्रोजन फैमिली में फिर से 3 और 5, ऑक्सीजन फैमिली में 4 और 5, लेकिन जो आपका 17th और 18th में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया गया कि भाई एक्सेप्ट क्या निकालना है आपको निकालना है कि भाई बोरोन फैमिली के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर निकालना है किसके लिए, बोरोन फैमिली के लिए। ठीक है, तो आपकी बोरोन फैमिली के लिए क्या होना चाहिए था, आपको देखोगे मेल्टिंग पॉइंट जनरल ट्रेंड क्या होगा, नीचे जाओगे तो डिक्रीज होना चाहिए था, तो लेकिन 3-5 इंटरचेंज करने बोरोन फैमिली के लिए, तो आप क्या करोगे, 3 और 5 बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर क्या था आपका थैलियम। आप नंबरिंग करो, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, 2 का, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का होना चाहिए था, लेकिन 3 को आपको इंटरचेंज करना था किसके साथ, 5 के साथ, 4 एज इट इज़ और आपका 3। ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए था, सिर्फ इंटरचेंज करना था 3 और 5 को, 3 और 5 को इंटरचेंज करना था। सिमिलरली भाई आपसे पूछ दिया कार्बन फैमिली के लिए, तो कार्बन फैमिली के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपके लिए क्या है, एक लेड है।
अब नंबरिंग करो 1 2 3, ये आपका 4, ये आपका 5 है। ठीक है, आपका जनरल ट्रेंड्स क्या था दोनों फैमिली के लिए, बोरोन और कार्बन के लिए टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका डिक्रीज़ हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब किसको आप चेंज करोगे, 4 और 5 को इंटरचेंज करोगे, है ना। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सेकंड, फिर 3, 4 और 5 होना चाहिए था, अब क्या हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या था आपका भाई, सबसे मेन पॉइंट हीलियम का तो कुछ भी नहीं, जो आपने देखा था भाई, आपने ट्रिक में देखा था कि जो आपका 17th और 18th फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन एक्सेप्शन किसके अंदर है आपका, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट में तो एक्सेप्शन था ही, लेकिन बोरोन और कार्बन फैमिली में भी एक्सेप्शन है किसके अंदर, जब आप किसकी बात कर रहे होगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे होगे। तो अब नाइट्रोजन की बात करें भाई, आपने बोरोन 35 किया था, बोरोन आपने 35, कार्बन आपने किया 45, अब कौन आ गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास वापस से कौन सा आएगा 35। तो अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर कौन था बिस्मिथ। नंबरिंग करें, नंबरिंग 1 2 3 4 5, किसको इंटरचेंज करोगे आप, नाइट्रोजन में आप 35 इंटरचेंज, मतलब 3 को आपको इंटरचेंज करना था 4 के साथ। तो आपका जो आंसर होगा नाइट्रोजन फैमिली, याद रखना जो लास्ट की 4 फैमिली थी उसमें क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन कम, फॉस्फोरस, सॉरी आप क्या करोगे, पहले 1 2 नंबरिंग से कर लेते हैं, है ना। पहले क्या होगा 1 कम, फिर 2 आना चाहिए था 3, लेकिन होगा क्या 5 4 और आपका 3। ठीक है, तो आपने इंटरचेंज कर दिया 3 और 5 को। सेम आप खुद करके देखना ऑक्सीजन का आप करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके भाई, आपको सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या इंटरचेंज करना है, ऑक्सीजन वाली फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ऑक्सीजन फैमिली में आपको इंटरचेंज कौन सा करना, 4 को 5 से इंटरचेंज करना, 4 5 को इंटरचेंज करना है। ठीक है, आपको बता देना इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। ओके, और आपका जो बचा कौन, हैलोजन फैमिली और आपका नोबल गैस फैमिली, तो उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं, हैलोजन हो चाहे आपका नोबल हो तो मेल्टिंग पॉइंट नो एक्सेप्शन, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे कोई भी कुछ भी हो, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, नो एक्सेप्शन, ना मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे कुछ भी हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो 1 मिनट जो आपने पढ़ा था वो फिर से रिवाइज करो फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है कि भाई जनरल ट्रेंड्स था, फर्स्ट 2 फैमिली के लिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगा, बाकी के लिए इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में आपका बोरोन और कार्बन फैमिली के अंदर रेगुलर होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका डिक्रीज़ होगा, और 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके लिए भी आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं था, बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 2 में एक्सेप्शन था। किस में एक्सेप्शन था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन होगा, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं। आप उसमें क्या करोगे, 4 5 को इंटरचेंज करोगे। मेल्टिंग पॉइंट में बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन, कार्बन में भी एक्सेप्शन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब में एक्सेप्शन, 3 और 5 पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी, फिर 4 और 5, फिर आपको 3 और 5, फिर 4 5, आपको रेगुलर याद रखना है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे, बाय बाय।